अब आगे चलते हैं चंद्रमा की ओर। हमारे अगले ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा को मस्तिष्क के रूप में देखा जाता है, जो स्वभाव से ग्रहणशील है तथा व्यक्ति के अवचेतन, उसकी भावना और उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। यानी हमारे मन का कारक जिसे कहते हैं, हमारी भावनाओं पर नियंत्रण किसका है? चंद्रमा का, मून का। यह अतिरिक्त जीवन शक्ति को भी दर्शाता है और व्यक्ति के दूसरों के प्रति व्यवहार को नियंत्रित करता है। चंद्रमा एक विशेष प्रभाव छोड़ता है जो व्यक्ति के दिमाग में एक खास किस्म की संवेदनशीलता पैदा करता है। चंद्रमा माता भी हम देखते हैं चंद्रमा से। हमारी यात्राएं हैं, हमारा दिल, मन, भावना, परिवर्तन, लोकप्रियता, व्यक्तित्व तथा अन्य कई के प्रतीक हमारी रुचियों और हमारे लगाव को दर्शाता है कि हमारा लगाव किससे होगा, हमारी रुचि किसमें है, वो चंद्रमा से पता चलती है। चंद्रमा को ही व्यक्ति की प्रजनन क्षमता, विकास, लंबी यात्रा, मानसिक शांति, स्मृति यानी हमारी यादें, मां बनने और बच्चे के जन्म के लिए जिम्मेदार माना गया है। चंद्रमा सहज ज्ञान से संबंधित है और यह व्यक्ति को उसके अवचेतन मन से जुड़ने में मदद करता है। यह इसी अवचेतन की वजह से किए जाने वाले हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है। चंद्रमा दर्शाता है कि हम स्वयं को तथा दूसरों को किसी विपदा में बचाने के लिए किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान में, जिस भाव में होता है, वह दर्शाता है कि व्यक्ति सुरक्षा पाने के लिए किस दिशा का या किस क्षेत्र में काम करेगा। इसी क्षेत्र में व्यक्ति सबसे कमजोर और बचाव की मुद्रा में होगा। यानी जिस भाव में चंद्रमा है उस भाव में आपको कमजोरी का एहसास होगा, इसलिए इस क्षेत्र में विशेष व्यक्ति सबसे ज्यादा विकास भी करता है, क्योंकि उसी जिस भाव में आपको कमी महसूस होगी, उस भाव में, उस क्षेत्र में आप ज्यादा मेहनत करोगे तो उसी भाव में, उसी क्षेत्र में आपको विकास भी होगा, उसी भाव में आपका विकास भी होगा, सफलता भी मिलेगी। चंद्रमा और इसकी स्थिति व्यक्ति के भावनात्मक अनुभवों को दर्शाती है जो उसके मानसिक तौर पर प्रभावित करती हैं। चंद्रमा का स्थान जो है आपकी कुंडली में, इससे यह पता चलता है। चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का कारक ग्रह माना गया है। हृदय, हमारे फेफड़े, बाई आंख, ध्यान रखिएगा, बाई आंख, छाती, दिमाग, रक्त, शरीर के तरल पदार्थ जो लिक्विड है, भोजन नली, आंत, गुर्दे व लसिका वाहिनी का भी कारक माना गया है। तो इस चंद्र से हम इस चीज को भी देख सकते हैं। इनसे संबंधित बीमारियों के अतिरिक्त गर्भाशय के रोग, इनसे संबंधित बीमारियों के अतिरिक्त गर्भाशय के रोग भी हो सकते हैं। नींद कम आने की बीमारी है या नींद कम आना, बुद्धिमंद चंद्र से पीड़ित होने पर होती है। दमा, अतिसार, खून आदि की कमी चंद्रमा के अधिकार में आती है। चंद्रमा से ये सब देखा जाता है। जल से होने वाले रोग की संभावना भी इससे बनती है। बहुमूत्र, उल्टी, महिलाओं में माहवारी आदि की गड़बड़ भी चंद्रमा से देखी जाती है। या चंद्रमा कमजोर है आपकी कुंडली में तो इस तरह की तकलीफें हो सकती हैं। अपेंडिक्स है, स्तनीय ग्रंथियों के रोग हैं, कफ, सर्दी, अंडवृद्धि भी चंद्रमा से कमजोर होने से होते हैं। यानी आपका चंद्रमा यदि कमजोर है तो उसकी दशा, अंतरदशा में आपको इस तरह से बीमारियां हो सकती हैं। अब आते हैं राहु और केतु पे। राहु और केतु गणितीय भाषा में संवेदनशील बिंदु माने जाते हैं जो पृथ्वी के निवासियों पर काफी प्रभाव डालते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव हमने अब तक जो ग्रह देखे 7, उन सबसे ज्यादा प्रभाव राहु और केतु का हमारे ऊपर होता है। ये दोनों ग्रह किसी भी कुंडली में हमेशा 180 डिग्री यानी एक दूसरे के सामने की दूरी पर ही रहेंगे। उत्तर की ओर सूर्य को
रास्ते को जिस बिंदु पर चंद्रमा परस्पर काटता है, यानी क्रॉस बिंदु है सूर्य और चंद्रमा का, उस बिंदु को राहु कहा जाता है। दूसरी ओर जहां चंद्रमा दक्षिण की ओर सूर्य के रास्ते को परस्पर काटता है, यानी क्रॉस करते हैं, उस बिंदु को केतु कहा जाता है। जब देवताओं और असुरों में, ये एक स्टोरी है, जब देवताओं और असुरों में अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, तब भगवान विष्णु के सामने अमृत को असुरों से बचाने का मुद्दा खड़ा हो गया था कि भाई अमृत को बचाए किस तरह जाए। सभी देवता चाहते थे कि असुरों को अमृत न मिले। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, लेकिन उनकी ये चाल दानव के स्वर भानु को पता चल गई। उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि उसी समय अनजाने में अमृत की कुछ बूंदे उसके कटे हुए सिर और धड़ दोनों पर गिर गई, और जिससे वो दोनों ही अमर हो गए। उसी के सिर के राहु और धड़ को केतु माना जाता है। राहु शोध, कटु भाषण, विदेश, चीजों की कमी और उनकी चाहत, तर्क, झूठ, चालाकी, शक्ति, गरिमा, जुआ, झगड़ा, आत्महत्या, गुलामी, गलत तर्क आदि का प्रतीक है। जो राहु है वो हमेशा गलत काम ही कराएगा, गलत चीजें ही देगा। वहीं केतु जो है वो अंतिम मुक्ति है, कारावास, मोक्ष, आत्महत्या, दोषी व्यक्ति, हत्या, व्यभिचार, जानवर, उपभोग, दर्दनाक बुखार, महान तपस्या, मन की अस्थिरता तथा विदेशी लोगों से संबंध का प्रतीक माना जाता है। राहु और केतु किसी व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करेंगे यह उसकी कुंडली पर निर्भर करता है। कुंडली में जिस स्थान पर ये ग्रह बैठे होंगे और जिन भी ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ रही होगी, उसी के अनुसार व्यक्ति के भाग्य पर या व्यक्ति पे इसका प्रभाव पड़ रहा होगा। राहु के अधिकार में पांव आते हैं, सांस लेना आता है, गर्दन आती है, फेफड़ों की परेशानियां आती हैं, पांवों से जुड़े रोग हो सकते हैं, अल्सर होता है, कोढ़ हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, फोड़ा हो सकता है, मोतिया बिंदु होता है, हिचकी भी राहु के कारण ही होती है, हकलाना, विषाक्तता, दर्द होना, अंडवृद्धि आदि रोग राहु के कारण होते हैं। यह कैंसर भी देता है। केतु अधिकार में उदर व पंजे आते हैं, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां देता है, बुखार देता है, आंतों में कीड़े होते हैं वो भी केतु के कारण होते हैं। वाणी दोष भी केतु की वजह से होता है। आंखों को दर्द, पेट में दर्द, फोड़े, कमजोरी, मस्तिष्क के रोग, वहम होना, बीपी लो होना, सभी केतु की वजह से होने वाले रोग होते हैं। केतु के कारण कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिसके कारणों का पता कभी नहीं चल पाता। तो केतु हमें ऐसा रोग भी देते हैं कि जो डॉक्टर भी उसे पकड़ नहीं पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है और इसका इलाज किस तरह से करना है। तो इस तरह से राहु और केतु भी हमारे जीवन पे काफी गहरा प्रभाव डालते हैं। बाकी सारे ग्रहों से राहु केतु का प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए कुंडली में राहु केतु को देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस तरह से हमने हमारे 9 ग्रह को देखा, उसके बारे में जाना और उनकी शक्तियां, उनसे होने वाली बीमारी और शरीर में हमारे उन ग्रहों की कौन सी जगह है वो हमने देखा। अब हम